बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 12 और आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, आई मीन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आइए हम आगाज करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्टूडेंट पहले एक बुनियादी बात ज़हन में बिठाएं और वो क्या है कि मेरे पास जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स आई मीन एल्डिहाइड और कीटोन, जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है। मैं आपको ना एक तरतीब याद करवाता हूं। चैप्टर नंबर 11 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो एल्डिहाइड बनता है, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। माय डियर स्टूडेंट, ये अपनी तरतीब याद रखनी है। बल्कि अगर आप इसको मजीद पीछे से शुरू करें ना, अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बना, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ें। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अल्कोहल ने सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बना, और फिर कीटोन से हम उनको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ते हैं। जनरल पैटर्न आपके पास क्या बनना चाहिए? जनरल पैटर्न है अल्कोहल ऑक्सीडेशन हुई, कार्बोनिल कंपाउंड्स बने, उनके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। स्टूडेंट बिल्कुल अगर आप इसके उलट जाए, यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ने उनकी रिडक्शन करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से आपके पास अल्कोहल बनता है। यह तरतीब आपने ज़हन में रखनी है। आज हम ना एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऑक्सीडेशन स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। स्टूडेंट मैं दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक हमारे पास है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड, और दूसरे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास है टॉलेंस रिएजेंट। दिस वन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। माय डियर स्टूडेंट, टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. This ammoniacal silver nitrate solution is called Tollens reagent. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग cupric tartrate complex ion. My dear student, this one is the फेलिंग solution. Similarly, we have another mild oxidizing agent, that is बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। फेलिंग के बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग cupric citrate complex ion, and this one is the बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो तीन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड, मोतदिल, ना वीक ना स्ट्रॉन्ग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7/H2SO4, यानी एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, लुक एट दिस वन इज द एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट में आपने चंद कतरे एसिड के डाले हुए हैं, एंड दिस वन इज ऑरेंज कलर सॉल्यूशन. This is strong oxidizing agent. Similarly, you have the acidified KMnO4 solution. Look at this. This one is acidified KMnO4 solution. This one is purple solution. And here we have the concentrated nitric acid. ये आपके पास concentrated nitric acid. तो my dear student, acidified potassium dichromate, acidified KMnO4, कंसंट्रेटेड, हमारी बुक में डाइल्यूट लिखा हुआ है, मैं कंसंट्रेटेड लिखूंगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
आज के लेक्चर की जो पहली पहचान, पहली जो बात आपको याद रखनी है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से। अब ये मेरे पास ना कुछ कार्बोनिल, जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करता हूं तो मेरी उससे मुराद होती है एल्डिहाइड और कीटोन। ये मेरे पास कुछ एल्डिहाइड और कीटोन है। मेथनल आई मीन फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनल आई मीन एसिटल्डिहाइड, प्रोपानोन आई मीन एसीटोन। ये दोनों एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन के लिए मैं यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये आपको आसान तरीके में समझा रहा हूं। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप, इसमें इधर अगर हाइड्रोजन है, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब ये क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसने नेसेंट हाइड्रोजन देनी है। मैं ये आसान तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूं। इसने नेसेंट ऑक्सीजन देनी है, नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन को यहां इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी कार्बोनिल कार्बन के साथ उस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनवाना है। इसके लिए या तो इसे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में से कोई एक बॉन्ड तोड़कर इस ऑक्सीजन को यहां इंट्रोड्यूस करवाएगा और यूं एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहां बात याद रखनी है, ये जो मैं आपको बातें समझा रहा हूं ना, ये जितना भी आज का टॉपिक पढ़ा रहा है ना, ये मैं उसको समराइज कर रहा हूं, ये उसको मैं समराइज कर रहा हूं। अब याद रखना कि एक बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड और एक है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड ना कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग, आसानी से नहीं टूटता, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है, वीक होता है। ये नॉन पोलर है, ये स्लाइटली पोलर है, स्लाइटली, ऑलमोस्ट ये भी नॉन पोलर ही होता है, लेकिन फिर भी। अब ना इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है। इसका मतलब हुआ कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे, वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा और वो कार्बोनिल कंपाउंड तेजी से ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन कार्बन दोनों तरफ वीक बॉन्ड है, ये तेजी से ऑक्सीडाइज होगा। अगर आप एसिटल्डिहाइड को देखो, एथेनॉल को देखो, एक तरफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि वीक है और दूसरी तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन फॉर्मेल्डिहाइड से कदरे मुश्किल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एल्डिहाइड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। और अमंग एल्डिहाइड सबसे आसानी से कौन ऑक्सीडाइज होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब हुआ कि फॉर्मेल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव एल्डिहाइड, इज वेरी रिएक्टिव, दिस इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। लेकिन अगर आप कीटोन को देखो, कार्बोनिल के इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसका मतलब है ये जो कीटोन है दे आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ये जो पहली बात है। क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कि जब आप एल्डिहाइड या कीटोन को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं, उस दौरान दो चीजें, एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और फिर ये कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, ये यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस। ये मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, यहां पे आसानी से ब्रेक होगा और आसानी से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये सारी बात हमें क्या बता रही है? ये सारी बात हमें बताती है कि अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो आपके पास ये बनेगा HC डबल बॉन्ड। मैंने इसको नहीं छेड़ा, HC डबल बॉन्ड, मैंने सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दी और हाइड्रोजन भी। तो ये मेथनॉल था, ये फॉर्मेल्डिहाइड था, इससे फॉर्मिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड।
तो जिसे हम मेथानोइक एसिड कहते हैं, मेथानोइक एसिड। अब ना हमारे पास ये एथेनॉल है, एथेनॉल, इसमें भी ये बॉन्ड टूटा, यहां पे ऑक्सीजन आ गया तो ये बना CH3C डबल बॉन्ड हो। मैंने इसको नहीं छेड़ा, CH3C डबल बॉन्ड, सिर्फ मैंने यहां पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दी तो ये आ गया OH। अब आप इससे इसमें जाएंगे ना, चेंज देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब होगी ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया तो नाउ दिस वन इज द एसिटिक एसिड, नाउ दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एथानोइक एसिड, एसिटिक एसिड कह लो, ये इसका नाम क्या हुआ, एथानोइक एसिड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड से एथानोइक एसिड। अब इन दोनों में से कौन इजीली ऑक्सीडाइज होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कदरे मुश्किल एसिटल्डिहाइड, वजह मैंने बता दी। एक और चीज, ये आपके पास ना कीटोन आ गया। माय डियर स्टूडेंट, जब इस कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्टीमेटली आपके पास बनेंगे तो कार्बोक्सिक एसिड, कार्बोक्सिक एसिड ही बनेगा, लेकिन दिस इज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड। तो अब तक बात क्या बनी, दो मैंने बातें की, एल्डिहाइड्स आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन्स इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते। एक और भी बात, ये आपके पास ना दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अल्डिहाइड, ये दोनों अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं ना, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे। यानी अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड का इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाओ तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कीटोन से रिएक्शन करवाओ, कीटोन को ऑक्सीडाइज करो, तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, दूसरे अल्फाज में ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। वजह मैंने बता दी कि कीटोन में कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बस की बात ही नहीं ब्रेक कर। तो फिर अगर आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं ना, तो आपको फिर कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग, और वो भी आप बड़ी देर तक इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हीट करेंगे, फिर कहीं जाके ऑक्सीडाइज हो। ये बात है। अब एक और भी मैं आपको एक हिंट देता हूं, अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन इनको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो आप इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्डिहाइड रिएक्शन देंगे लेकिन कीटोन इनके साथ रिएक्शन नहीं देंगे, ये बात। और आखिर में एक और चीज समझाता चलो स्टूडेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो है ना, ये वाले दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7/H2O, दिस वन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसने क्या किया, इसने मेथनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, इसने मेथनॉल को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। अब जरा गौर से देखना, गौर से देखना, मेरे पास ना ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये पर्पल कलर का KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 है और ये आपके पास ना K2Cr2O7 है जो ऑरेंज कलर का है। आपने टेस्ट ट्यूब में कोई भी अल्डिहाइड ले ले, अब उस अल्डिहाइड में आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर ये KMnO4 इसको ऐड करना है पर्पल कलर का। तो आप इसको देखेंगे तो इसका पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया और ये ग्रे कलर के, ग्रे डार्क ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि KMnO4 उसने इस अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद पर्पल KMnO4 रिड्यूस होकर डार्क ग्रे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास ना K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज सॉल्यूशन है, ये एसिडिफाइड है। आपने इसको ना अल्डिहाइड उसमें ऐड किया, अब भला क्या होगा, अब ये होगा कि इसका जो ऑरेंज कलर है
दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीन कलर। अब याद रखना, ऑरेंज कलर में पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, और जब ये ग्रीन कलर में रिड्यूस हो गया तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। इसका मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट जब ऑरेंज से ग्रीन कलर में आता है, यानी जब ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में चली जाती है, और यूं ये रिड्यूस हो जाता है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर ये ग्रीन कलर के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किसी कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो कीटोन के साथ रिएक्शन करने पर इनका कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। आई मीन आम हालात में ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप इनको हीट करेंगे फॉर सेवरल आवर्स, फिर कहीं जाके ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे, और खुद इसका कलर जो है वो अगर K2Cr2O7 की तो इसका कलर जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये जो एल्डिहाइड है या कीटोन है दे विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो दीज एल्डिहाइड एंड कीटोन इन दिस रिएक्शन दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आंसर वेरी सिंपल, फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? जो जितना इजीली ऑक्सीडाइज होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो जितना मुश्किल से ऑक्सीडाइज होगा उतना वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी है। अब स्टूडेंट, मैं आपको ना जितनी भी बातें समझाई हैं, मैं अब इनको वन बाय वन, यानी पहले मैं आपसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड डिस्कस करता हूं और फिर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, लेकिन इन बातों को आपने मद्देनजर रखना है। स्टूडेंट, इसमें देखें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, पहली बात क्या है कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या आपसे कहा था कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग दोनों जो हैं वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। और दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन, एसिडिफाइड KMnO4 कंसेंट, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बातें हमने अभी डिस्कस की, और ये रिएक्शन भी वो मैंने लिखी है अभी आपके सामने। देखें, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लें, आई मीन मेथनॉल, ये अभी बात हुई है, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो मैंने कहा कि आपने सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये आपके पास क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज फॉर्मिक एसिड। दूसरी बात, एसिटल्डिहाइड, सिर्फ आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना, बाकी कोई चेंज नहीं करनी। CH3 डबल बॉन्ड O, और आपके पास ये OH आ गया। अगर ये एसिटल्डिहाइड है, इसके ऑक्सीडेशन से आपके पास एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड। अब देखो, दिस वन इज प्रोपेनल्डिहाइड, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, यानी OH आपने, तो ये आपके पास क्या बना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये प्रोपेनल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बना वाला, प्रोपायोनिक एसिड। अच्छा, ये मैंने एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन का जिक्र किया। स्टूडेंट, इसमें खास बात वो जरा नोट करो। खास बात क्या है कि द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन पेरेंट एल्डिहाइड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात कन्वर्जन में काम आती। कन्वर्जन में देखो, ये आपके पास एल्डिहाइड था, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इस एल्डिहाइड में कार्बन कितने, एक, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन कितने हैं, एक। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट एल्डिहाइड जितनी है। अब इधर देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसमें कार्बन एटम कितने, दो, और पेरेंट एल्डिहाइड उसमें भी कार्बन एटम की तादाद कितनी है, दो। ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास एक कार्बोक्सिल बेस है,
कितने इसमें कार्बन है? 3। तो जिस एल्डिहाइड से बना उसमें भी कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है? 3। इसका बना मतलब हुआ फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, प्रोपनल्डिहाइड से प्रोपनोइक एसिड, ब्यूटारल्डिहाइड से ब्यूटारिक एसिड, वेलरल्डिहाइड से वेलरिक एसिड, कैप्रोएल्डिहाइड से कैप्रोइक एसिड। यानी जितने एल्डिहाइड में कार्बन एटम होंगे उसी ऑक्सीडेशन से बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन एटम उतने ही होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, वो क्या? देखिए लिखा हुआ है द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। जरा गौर से देखिए, ये मेरे पास ना एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा होता है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन के दौरान यही हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये हाइड्रोजन एटम OH गो के इस दौरान ये एक इन्वॉल्व होता है, इसमें एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। यानी आपके पास ये एल्डिहाइड है, पहले आपके पास ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, फिर ये अंडर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये OH में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ, इसमें जो खास बात, जो याद रखने वाली बात है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, मैं यहां अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कार्बोनिल कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है दैट कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब वो OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो C डबल बॉन्ड हो तो हमारे पास ऑलरेडी है, कार्बोनिल ग्रुप तो है, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो गया, तो यूं ये सारे का सारा ग्रुप क्या कहलाएगा? नाउ दिस इज कॉल्ड द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। माय डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब पहली बात, पहला पॉइंट, कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजिली बिकॉज दे रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड। ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से तो आज मैंने डिस्कशन शुरू की कि आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको 2 काम करने पड़ते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन और फिर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन बॉन्ड को तोड़ना होता है। अब कार्बन एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन बॉन्ड ही है जिसको ब्रेक करना मुश्किल है। यही वजह है कि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। और अगली बात, दे गिव नो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए ना, मैंने टॉलरेंस रिएजेंट की बात की, मैंने फेलिंग सोल्यूशन, मैंने मैग्नेटिक सोल्यूशन की बात की, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। तो मैं कह सकता हूं कि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सारे। और मैंने क्या कहा आपको कि चूंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देते हैं, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देते, लिहाजा अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो आप इन्हीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तो मैं इन्हीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करूंगा। स्टूडेंट, तीसरी बात, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको कीटोन उनके साथ रिएक्शन नहीं देते, फिर दे आर ओनली ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने क्या पढ़े हैं? आपने पढ़ा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड KMnO4, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो इनको ऑक्सीडाइज कर देते। लेकिन मैंने खास बात आपको क्या बताई कि रूम टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। अगर आपने कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाना है उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके साथ साथ आप उसको हीट करना पड़ेगा फॉर सेवरल आवर्स, फिर कहीं जाके ये जो कीटोन है ये ऑक्सीडाइज होंगे। एक और स्टूडेंट बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये नई बात आ गई। ये पिछली वाली बातें जो है ना ये हम पीछे डिस्कस करें, ये नई बात आ गई। क्या है? इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ओनली द कार्बन एटम्स एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप आर अटैक्ड
जब आप कीटोन के ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, बॉन्डेड होता है, उस पे अटैक होता है, उस पे अटैक होता है, यानी ऑक्सीडेशन का सारा प्रोसेस उस पे हो रहा होता है। पहली ये बात है। दूसरी बात, द कार्बन एटम joined to the smaller number of hydrogen atoms is preferentially oxidized। ये जो दो बातें हैं ना, ये आप ज़हन में बिठाएं। मैं आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन उनकी ऑक्सीडेशन समझाता हूं, वहां पे इन दो पॉइंट्स को मैं अप्लाई भी करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, पहले देखो सिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन्स क्या कहते हैं? अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल या एराइल ग्रुप लगे हों तो दैट कीटोन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन। अब देखो ये आपके पास क्या है, ये है एसीटोन। एसीटोन एक सिमेट्रिकल कीटोन है। क्यों? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप होंगे दैट कीटोन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, हम उसे सिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो दैट कीटोन इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब सिमेट्रिकल की कीटोन इसकी ऑक्सीडेशन से नेचुरल प्रोडक्ट और होगी, अनसिमेट्रिकल से नेचुरल प्रोडक्ट, यानी ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। पहले सिमेट्रिकल कीटोन की बात करते हैं। देखिए लिखा है कि कार्बन एटम्स, अभी मैंने जो बात की, कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी ये कार्बन, ये दोनों कार्बन इस कार्बन ग्रुप के एडजेसेंट है, तो ऑक्सीडेशन का अमल इन्हीं कार्बन पर होगा। मैं यहां पे आपको बता दूं, ये कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन दो, ये दोनों कार्बन इसके एडजेसेंट है, तो ऑक्सीडेशन का अमल इन दोनों कार्बन में से किसी एक पर होगा। और दूसरी भी बात देखें ना कि ऑक्सीडेशन उस कार्बन पर होगी जिसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद कम है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 हैं, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे वो ही अंडर अटैक होगी। अब ये कार्बन जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो क्या हम कहेंगे, कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप इज, यानी वो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एडजेसेंट होती है उस पे ऑक्सीडेशन होती है। और दूसरी बात, अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ऑलवेज ऑब्टेन। अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन होगा, स्टूडेंट इसको याद रखना है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो ऑक्सीडेशन पर आपके पास एक किस्म का कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, दो मुख्तलिफ किस्म के या मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होगा। देखो जब आप एसीटोन जो कि सिमेट्रिकल कीटोन जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास एक तो बनता है एसिटिक एसिड CH3 डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, और दूसरा ना आपके पास फॉर्मिक एसिड भी बनता है। दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, यानी यू हैव अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बन, ये दीज आर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपके पास इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हासिल हुआ, मिक्सचर। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना, जब आप सिमेट्रिकल कीटोन इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर हासिल होता है। सो सिंथेटिकली दिस वन इज नॉट अ गुड प्रेपरेटरी मेथड। जहां प्रोडक्ट मिक्सचर की फॉर्म में आता है ना, वो मेथड ज्यादा जो है ना उसको प्रेफर नहीं किया जाता। स्टूडेंट, अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन में पहली बात आपने वही करनी जो मैंने कही है कि क्या करनी है कि इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स ओनली द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप आर अटैक्ड। और दूसरी ये भी बात ध्यान में रखनी, द कार्बन एटम जॉइन टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेफरेंशियल, यानी पहली बात ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि इन दोनों कार्बन में से कौन ऑक्सीडाइज होगा। अब इधर देखेंगे ना, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, लिहाजा 50% चांसेस इसके 50% इसके ऑक्सीडाइज होने के। लेकिन इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो आंसर यह है कि वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है।
तो ये ऑक्सीडाइज होगा। और द कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। अब एक ही अल्काइल ग्रुप है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन पर, ये अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन पर। ये कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ जाएगा? उसके साथ जिसके पास कार्बन कम है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक और इस तरह बनेगा। इसका मतलब है 2 आपके पास एसिटिक एसिड हासिल होंगे। क्या हम कहेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन से आपके पास ये एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना। सिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन से आपके पास 2 मुख्तलिफ किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते। ये बात आपने ज़हन में बिठानी। एक और चीज चलते चलते स्टूडेंट आपको समझाता चला, और वो क्या है? कहा जाता है कि ये जो कीटोन्स है ना, इनकी ऑक्सीडेशन से में ना सबसे पहले कीटोन जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू इनोल। कीटोन सबसे पहले इनोल में कन्वर्ट होता है, और ये जो इनोल आपने पढ़ा हुआ है, और ये जो इनोल है फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, और फिर ये जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी इसमें एक तरह की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना